बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और इस बार भी वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन अब तक जो आंकड़े हैं वो 67% के पार हैं प्रतिशत वोटिंग परसेंटेज। तो उम्मीद की जा रही है कि नतीजे भी बेहतरीन होंगे। लेकिन जो 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, उन सीटों पर मुकाबला कैसा रहा वोटिंग के बाद? अब जो ओपिनियन पोल इसे हम कह सकते हैं, या मुकाबला उस विधानसभा सीट में क्या टाइट फाइट है या फिर कोई एक तरफा लीड लेता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गई है, वहां के वोटर्स के मिजाज को जानने की कोशिश की है, इससे अंदाजा हम लगाएंगे और जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको बताएंगे कौन सी पार्टी किस विधानसभा में लीड ले रही है और कौन जीत सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में सहयोगी रोमिता और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं, आंकड़ों के साथ और स्कोर बोर्ड के साथ आपको पूरी विधानसभा की फाइट हम बताएंगे। लीड कौन लेगा, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी, और जो नई पार्टी है जनसुराज, उसका क्या होगा, किस सीट पर जीत हासिल करेगी, ये तमाम आंकड़े आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिला वाइज हम तमाम विधानसभा सीटों को स्कैन करते हुए आपको वहां की फाइट और वहां के जो परिणाम होंगे वो बताते चलेंगे कि क्या आ सकते हैं, अनुमान क्या लगाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिमी चंपारण से। रंजन जी, पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में जो मुकाबला है किसको फेवर करता हुआ दिख रहा है? यह पश्चिम चंपारण में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और ये बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला ज़िला रहा है। जब 2015 साल था, महागठबंधन बना था, तब भी ये ज़िला जो है उसने बीजेपी को झोली भर के जो है सीटें दी थी। इस बार क्या कुछ होता है वो देखते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो हम पहली सीट जो वाल्मीकि नगर की सीट है वहीं से शुरुआत करते हैं और पहली ही सीट पर आपको बहुत टफ फाइट दिख रहा है। वो सीट है, यहाँ से जेडीयू ने जो अपने सिटिंग एमएलए हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने इस बार कांग्रेस ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। जनसुराज ने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया था और दृग नारायण प्रसाद जो कि थारू जनजाति से आते हैं उनको जो है टिकट दिया था, लेकिन उनका पर्चा रद्द हो गया। तो ऐसे में जो है अब ये देखना है कि थारू जनजाति किस तरफ जाती है। तो अगर थारू जनजाति जो अब तक एनडीए को इस क्षेत्र में जो है वो वोट करते रही है, अब चूंकि उनके प्रत्याशी नहीं हैं, तो ये माना जा सकता है कि उन्होंने एक बार फिर से जेडीयू के लिए वोट किया होगा। तो जो पहली सीट है वाल्मीकि नगर की सीट, वो जेडीयू को जाती है। दूसरी सीट रामनगर की सीट है, यहाँ से बीजेपी। तो यहाँ पर क्लियर कर दे, जेडीयू को जाती हुई वाल्मीकि नगर की सीट नजर आ रही है, तो एक एनडीए की तरफ से बढ़त होता है। रोमिता स्कोर बोर्ड पे अपडेट कर दे, वाल्मीकि नगर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू की ये सीट है जिस पर जीत हासिल हुई है। अगली विधानसभा सीट रामनगर है, जहां नंद किशोर राम और सुबोध पासवान आमने सामने। टक्कर में कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पर भागीरथी देवी का टिकट कटा था, कई बार की विधायक रही थी और बीजेपी ने जो है इस बार उनका टिकट काटा और नंद किशोर राम को टिकट दिया। लेकिन जो परिणाम है, चूंकि ये बीजेपी के अनुकूल सीट है, तो एक बार फिर से लगता है कि नंद किशोर राम जो है वो यहाँ पर रामनगर में कमल खिला लेंगे। तो चलिए, रामनगर की सीट भी एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। रोमिता का स्कोर बोर्ड अब फिर से अपडेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विधानसभा सीट है वो नरकटियागंज है और संजय पांडे बीजेपी से और कांग्रेस से शाश्वत केदार पांडे ये आमने सामने हैं। तो बाजी कौन मार रहा है? यहाँ पर फ्रेंडली फाइट हो गई थी। शाश्वत केदार पांडे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो दीपक यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर जनसुराज ने डॉक्टर वसीमुल्ला को जो है अपना प्रत्याशी बना दिया है। हालांकि यहाँ से बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट लिया था, रश्मि वर्मा का, लेकिन चूंकि जो समीकरण बन रहे हैं और जनसुराज ने जो प्रत्याशी दिया है, उसके बाद नरकटियागंज की सीट एक बार फिर से बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रही है। चलिए, तो एनडीए में एक और सीट ऐड ऑन हो रहा है और ये बीजेपी इसे एनडीए की झोली में डाल रही है। अगले जो पश्चिमी चंपारण की सीट है बगहा में बीजेपी के राम सिंह और कांग्रेस से जयेश मंगल सिंह आमने सामने है। बाजी कौन मार रहा है, रंजन जी?
यहाँ पिछली बार जैसा ही जो है वो चुनावी भिड़ंत देखने को मिल रहा है। राम सिंह बीजेपी के हैं, जयेश मंगल सिंह कांग्रेस से और नंदेश पांडे जो है वो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर जो है फिर से राम सिंह चुनाव जीत सकते हैं। राम सिंह फिर से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। रोमिता, आप अपना आंकड़ा अपडेट कर लीजिए। बीजेपी के खाते में यानी एनडीए के खाते में ये फिर से सीट गई है। लौरिया की टक्कर अब जान लेते हैं, जहां बीजेपी से विनय बिहारी हैं और यहां वीआईपी को ये सीट दी गई थी। रणकुशल या प्रताप सिंह यहाँ पर हैं, तो मुकाबला बहुत दिलचस्प था। भारी कौन पड़ रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो भोजपुरी फिल्मों के गीतकार हैं, कई फिल्में उन्होंने गाने लिखे हैं, विनय बिहारी वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि उनके खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि उनको जो है विधायकी गंवानी पड़े। तो एक बार फिर से विनय बिहारी जो है वो लौरिया में कमल खिलाएंगे। चलिए, तो लौरिया में फिर से कमल खिलेगा। रोमिता को फिर से अपडेट करना होगा। रोमिता, क्या लग रहा है आपको कि खाता अभी तक खुला नहीं है इंडी गठबंधन का? नहीं, अभी तो इंडी गठबंधन का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अभी फिलहाल एनडीए का खाता खुल चुका है, जहां उन्हें 4 जगह जीत मिलती नजर आ रही है, जहां बीजेपी को 3 और जदयू को 1 है। चलिए, अब नौतन का रुख करते हैं। नौतन विधानसभा में बीजेपी से नारायण प्रसाद हैं और कांग्रेस से अमित गिरी हैं। यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला। रंजन जी, कौन भारी पड़ा? क्या यहाँ महागठबंधन का खाता खुलेगा? जब पश्चिम चंपारण की यही कहानी है। हाँ। नौतन भी बीजेपी के पाले में ही जाता हुआ दिख रहा है। नारायण प्रसाद जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और लगता है कि वो जीत हासिल कर सकते हैं। अमित गिरी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे और संतोष चौधरी जो है वो जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए थे। तो ऐसे में नारायण प्रसाद जो है एक बार फिर से जीतते हुए दिख रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो नौतन की सीट भी बीजेपी के खाते में। चनपटिया अगली विधानसभा है, तो चनपटिया में बीजेपी से उमाकांत सिंह हैं और कांग्रेस से अभिषेक रंजन है। चनपटिया का मुकाबला, चनपटिया नाम भी जितना दिलचस्प है, मुकाबला भी काफी दिलचस्प हुआ है यहाँ। जी, अगर आप चनपटिया की बात कीजिए तो यहाँ पर अगर मनीष कश्यप अच्छा कर जाएं तो वैसी परिस्थिति में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अभिषेक रंजन, उनकी फटफटिया चल सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर मनीष कश्यप के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ट्रायंगुलर फाइट है, क्लोज फाइट है, तो अगर इसको हम ट्रायंगुलर मानकर ही चलें तो एडवांटेज अभिषेक रंजन कांग्रेस पार्टी के उनको दिखता है चनपटिया में। चलिए, चनपटिया से एक खाता खुलता हुआ तो दिख रहा है कांग्रेस का यानी महागठबंधन का। अब स्कोर बोर्ड अपडेट हो रहा है। जब तक हम बेतिया का जिक्र कर लें, यहाँ बीजेपी से रेणु देवी हैं और कांग्रेस से वसी अहमद है। ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर कैसा मुकाबला और कौन लीड लेगा? यहाँ इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी और देखिए, ऐसे अगर सिंपल लड़ाई होती आमने सामने की तो उसमें रेणु देवी को बढ़त साफ तौर पर दिखती। लेकिन यहाँ पर एक प्रत्याशी हैं रोहित कुमार सिकारिया। उनकी पत्नी जो है वो बेतिया नगर निगम की मेयर हैं, तो उनकी वजह से जो है चुनाव रेणु देवी का फंसा हुआ है। अगर वो ज्यादा वोट ले आते हैं तो यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। मैं इसको टाइट शीट में जो फाइट है उसमें रखना तो चाहता लेकिन था। एज क्या रेणु देवी को दे सकते हैं हम लोग? हाँ, एज हम रेणु देवी को दे सकते हैं। तो ये सीट डाल दो फिर एनडीए के खाते में? हाँ, डाल देंगे। चलिए, तो बीजेपी और एनडीए खाते में एक और सीट बेतिया की जा रही है। सिकता अगली सीट है। सिकता, यहाँ पर जेडीयू से समृद्ध वर्मा है और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सीपीआईएमएल से है। रंजन जी, कहा जाता है ये कैडर वोट होते हैं जो लेफ्ट पार्टियों के होते हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पर ये लीड लेंगे या फिर जेडीयू के खाते में, एनडीए के खाते में ये सीट जाए? ये एक और वैसी सीट है सिकटा की जहां की बहुत टाइट फाइट है। यहाँ पर अगर आप भाकपा माले के प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता की बात कीजिए तो उनकी किस्मत जो है वो खुर्शीद आलम के प्रदर्शन पर डिपेंड करती है। तो जो समृद्ध वर्मा है जेडीयू के प्रत्याशी, उनकी किस्मत जनसुराज पार्टी ने जो उत्कर्ष श्रीवास्तव को यहाँ प्रत्याशी बनाया है उन पर डिपेंड करती है। समृद्ध वर्मा भी कायस्थ हैं, उत्कर्ष श्रीवास्तव भी कायस्थ हैं। तो अगर उत्कर्ष श्रीवास्तव बेहतर करते हैं तो फिर समृद्ध वर्मा के लिए दिक्कत होगी, और अगर खुर्शीद आलम बेहतर करते हैं तो फिर वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के लिए दिक्कत होगी। तो ये समीकरण बन
रहा है, तो बहुत ही टाइट सी फाइट है यहाँ पर। अब इसमें कौन बाजी मारता है बताना मुश्किल है, लेकिन अगर एक एडवांटेज देना हो तो हम यहाँ भाकपा माले को उनके कैडर वोटर्स की वजह से यहाँ पर एडवांटेज दे सकते हैं बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को। चलिए रौमिता, तो सिकता में महागठबंधन को एज हम लोग दे रहे हैं। ये CPI-ML के कैंडिडेट है बीरेंद्र प्रसाद, तो एक ऐड ऑन हो रहा है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।